सेकेंड पॉइंट, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यह दो चार्ज के बीच का अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बताता है। कूलम्स लॉ एप्लीकेबल होता है चार्ज एट रेस्ट के लिए और पॉइंट चार्ज के लिए। तो यह दो चीजें हमेशा याद रखेंगे कि यह चार्ज एट रेस्ट और पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है। इसमें दो पॉइंट चार्ज अगर किसी स्मॉल डिस्टेंस आर से सेपरेटेड है तो यहां जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दैट इज फोर्स F की वैल्यू F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होगा। अब यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है यह एक कांस्टेंट K है जिसकी वैल्यू आपको याद रखनी होगी 9 × 10⁻⁹ और जो एप्सिलॉन नॉट है इसे हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं या एरिया वैक्यूम। इसकी वैल्यू 8.854 × 10⁻12 होती है। यूनिट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है और इसका डायमेंशन तो एकदम खास याद रखना कि M-1 L-3 T⁴ और A2 होता है। अब यह जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कूलम फोर्स है, यह नेचर इसका कैसा होता है? तो अगर ये मेरे पास प्लस Q1 चार्ज है और ये प्लस Q2 चार्ज है सो दैट कि इनका जो प्रोडक्ट है वह ग्रेटर देन 0 है, तो जब 1 2 पर फोर्स लगाएगा तो यह F21 बाहर की तरफ होगा और जब 1 2 पर फोर्स लगाएगा तो यह भी बाहर की तरफ होगा। तो इसीलिए इसका नेचर कहा जाएगा कि इसका जो नेचर है वह क्या है? रिपल्सिव है। इट इज रिपल्सिव इन नेचर। जबकि दूसरी तरफ अगर ये मेरा प्लस Q1 चार्ज है और ये माइनस Q2 चार्ज है, अगर इसके बीच का डिस्टेंस R है तो यह जब इस पर फोर्स लगाएगा तो अंदर की तरफ होगा, फोर्स ऑन F21, और ये जब इस पर फोर्स लगाएगा तो यह भी अंदर की तरफ होगा। अब यहां पर जो नेचर होगा वह कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों फोर्स एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, हम इसीलिए इसे सेंट्रल लाइन फोर्स कहते हैं, सेंट्रल लाइन फोर्स कहते हैं। और चूंकि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है इसीलिए इट ऑल्सो ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। यह इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी ओबे करता है। इसलिए इसका अगर हम ग्राफ अगर F वर्सेस R का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसा आएगा, लेकिन अगर हम F वर्सेस 1/R स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो यह स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर ऊपर आया है तो Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 के लिए होगा और अगर नीचे आया है तो Q1 Q2 लेस देन 0 के इक्वल होगा।